हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इसेक्टमेंट एक कॉमन लॉ टर्म है। इसका मतलब होता है सिविल एक्शन लेना। सिविल एक्शन तो आप अच्छे से जानते होंगे, टॉट सिविल एक्शन लेना। सिविल एक्शन लिया क्यों जाता है? कोई भी एक्शन किसी न किसी रीजन से लिया जाता है। यहाँ पे इसेक्टमेंट लॉ टर्म में जो सिविल एक्शन है वो पोजीशन को वापस रिकवर करने के लिए लिया जाता है। जो आपने पोजीशन किसी और को दे दिया था, टाइटल किसी और को दे दिया था लैंड का, अब उसे आप वापस लेने के लिए सिविल एक्शन यहाँ पे लेते हो, उसी को बोलते हैं इसेक्टमेंट। इसेक्टमेंट एक लीगल टर्म है जो यूज होता है एक्शन को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे आप रिकवर कर रहे हो पोजीशन को, किसी भी लैंड की पोजीशन को बाय फोर्सिंग अ टेनेंट, या तो टेनेंट को लैंड होल्डर को फोर्स करके ले रहे हो, या तो ट्रेसपासर्स को वैकेट करके ले रहे हो प्रेमिसेस से, या तो वो टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हो जो अपने पास्ट में रिप्लेस करने के लिए कर सकते हो रियल एक्शन के तहत। एसेंशियल्स क्या है? इजेक्टमेंट का एसेंशियल बात करता है कि क्या लीगल स्टेप्स है इजेक्टमेंट का, जिससे कि आप टेनेंट को रिमूव कर सकते हो या फिर ट्रेसपासर को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। अब उनके पास लीगल राइट है नहीं, ठीक है? तो पोजीशन आपको प्रॉपर्टी को मिलेगी कैसे जब आप उनको हटाओगे, है ना? तो प्रॉपर्टी किसी और से लेना, खुद को जो आपका खुद का था वो आपने किसी को दे दिया, खुद की प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए इजेक्टमेंट आया है। भूमिदार कभी भी इजेक्ट नहीं होगा लैंड से, क्योंकि उनके पास तो खुद का लैंड होता है। और इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर, ट्रेसपासर हमने वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत पहले पढ़ा था या टॉट में भी पढ़ा था। ट्रेसपासर का मतलब होता है मैं आपके घर में आ जाऊँ बिना पूछे और आपके रूम में बैठ जाऊँ। ट्रेसपासर ये है, आपके बिना परमिशन बिना नोन के मैं आई हूँ। इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर बात करता है कि कैसे आप वो पर्सन जो किसी के लैंड में एंटर करते हैं बिना परमिशन के एंटर करना ही क्या होता है, ट्रेसपास होता है। ट्रेसपासर यहाँ पे वही पर्सन है बिना परमिशन के वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं लैंड को और टाइटल के साथ। बट यहाँ पे ट्रेसपासर क्या, तो वो पर्सन है जो ऑक्यूपाई कर लेते हैं लैंड को बिना टाइटल के। सेक्शन 134 जो होता है रेवेन्यू कोड का, ये बताया कि इजेक्टमेंट जो होता है पर्सन के वो लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं विदाउट टाइटल। पर्सन जो यहाँ पे लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है बिना टाइटल के, वो टर्म होता है ट्रेसपासर का। और जब एक पर्सन लैंड ले लेता है, पोजीशन ले लेता है लैंड का, तो वो पार्ट करता है कि उसने होल्डिंग किया, भूमिदारी का होल्डिंग, मतलब वो लैंड होल्डर बन गया भूमिदार और अशामी की तरह। लेकिन अकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये उसी के अदरवाइज में ही आता है। अब क्या प्रोसीजर है इजेक्टमेंट का? प्रोसीजर आप जब आप सिविल एक्शन ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा उसका। तो यहाँ पे प्रोसेस ये है कि आप जब सिविल एक्शन ले रहे हो तो आप सूट करोगे। सूट तो आप अच्छे से जानते हो। सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन ऑक्यूपाइंग द लैंड, लैंड को लेने के लिए जिनके पास बिना टाइटल के जिन्होंने लैंड लिया उनका आप सूट करोगे। और डैमेज के लिए फाइल करोगे रेवेन्यू कोर्ट में, सब डिवीजनल ऑफिसर्स के रेवेन्यू कोर्ट में। स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 134 क्लॉज 2 सेक्शन में। इसमें यह है कि जब नेसेसरी पार्टी जो होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, ये दोनों ही मेन पार्ट होते हैं, मेन पार्टी होते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत नेसेसरी पार्टी है तो जो सर्विस होता है नोटिस का वो अंडर सेक्शन 80 में पढ़ते हैं सीपीसी। अब सिविल एक्शन जो ट्रेसपासर्स का ग्राम पंचायत लैंड के यहाँ पे क्या है वो जानते हैं। ग्राम पंचायत लैंड के इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर्स क्या है? सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो सो मोटो करेगा अपने बेसिस पे। सो मोटो कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वो एप्लीकेशन, ग्राम पंचायत का एप्लीकेशन या फिर अदर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का एप्लीकेशन सिविल एक्शन उस पर्सन को भेज रहा है लैंड को वापस लेने के लिए। अब उसमें कि कोई भी प्रॉपर्टी जो वेस्टेड ग्राम पंचायत में लोकल अथॉरिटी में, वो या तो डैमेज होगी या तो फिर मिसअप्रोप्रिएट होगी, तो उस लैंड को विजिट किया जा सकता है। कोई भी लैंड अगर लोकल अथॉरिटी ग्राम पंचायत के टेक पोजीशंस के एंटाइटल में तो लिया जा सकता है। एनी लैंड विच इज ऑन बाय ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी। अब हम जानते हैं कि क्या है अशामी। अशामी जब किसी लैंड को होल्ड करते हैं, स्पेसिफाइड है वो क्लॉज 2 क्लॉज ई सेक्शन 37 में, जिसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जो कर रहा है वो इम्पॉसिबल है, कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे इजेक्टमेंट लिया जा सकता है। अशामी यहाँ पे एडमिट होते हैं टू द लैंड क्लॉज बी 125 ग्राम पंचायत के प्रपोज में, जो बोलते हैं कि इसको यूज कर सकते हैं पब्लिक पर्पस के लिए। द ग्राम पंचायत प्रपोजेस टू यूज इट फॉर पब्लिक पर्पस, इजेक्टमेंट को हम पब्लिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब ये पोजीशन कॉन्ट्राविन करता है कोर्ट के प्रोविजन के अंदर में बिना कंसेंट, ग्राम पंचायत के बिना कंसेंट के, लोकल अथॉरिटी के बिना कंसेंट के, जहाँ पे पॉजेसर जो होते हैं वो लायबल होते हैं डैमेज पे करने के लिए। अगर इविक्ट करते हैं किसी पर्सन को इस सेक्शन में, तो सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है वो यूज करते हैं, तो फिर वो कानून होता है फोर्स अप्लाई कर सकता है वो उस चीज पे। इस पर्पस, इस सेक्शन का पर्पस ये है कि जो बट लैंड है इंक्लूड ट्री अदर इंप्रूवमेंट एक्जिस्टेंस ऑफ सच लैंड सब इंक्लूडेड है। अब इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिविल एक्शन गवर्नमेंट किस पे कब लेते हैं? जो मैंने पहले पढ़ा था वही। अगर आप फेल हो जाते हो रेंट पकड़ने या फिर जो होल्डर है वो टाइम पे रेंट नहीं पे करता है 76 मंथ्स के अंदर में, तो या तो फिर वो पर्पस लिया था एग्रीकल्चर यूज करने के लिए बट वो यूज कर रहा है इंडस्ट्रीज या किसी अदर वे में, तो वहाँ पे लीज को सिविल एक्शन से ले लिया जाता है। या तो जो टर्म है लीज का एक्सपायर हो गया, या तो फिर वो कॉन्ट्राविन कर रहा है अदर टर्म्स को और लीज के कंडीशंस को। कॉन्ट्राविन मींस आप तोड़ रहे हो। इजेक्टमेंट का एक सिविल एक्शन है, प्रोसीजर क्या है उसका? रेवेन्यू कोर्ट सब डिविजनल ऑफिस में जाएगा, फिर वो ग्राम पंचायत, इसमें नेसेसरी पार्टी होते हैं। क्या कंडीशन जिसमें ट्रेसपासर होता है वो इजेक्ट कर सकता है फ्रॉम ग्राम पंचायत लैंड, सू मोड़ लेगा कब जब डैमेज होगा, पोजीशन ले सकता है, तो ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी इसमें मेन होते हैं। ट्रेसपासर जो इंटर कर जाता है किसी के लैंड में बिना उसके परमिशन के, क्या प्रोसीजर इजेक्टमेंट का गवर्नमेंट लीज में? जब वो फेल हो जाता है रेंट पे करने का या तो अदर पर्पस